हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम की निकटता को देखते हुए हम लोग कंटिन्यू एपिसोड मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर आ रहे हैं। आज उसी के कड़ी में आज हम आप लोग के समक्ष कंपटीशन अकादमी चैनल पर एपिसोड 14 लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। सब आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं या हमारे चैनल को देखेंगे उनको हमारे इस कंटेंट से बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए, हमारे कंपटीशन अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हम लोग अपना कंटेंट पर आते हैं। और आज दोस्तों मैं जो टॉपिक्स उठाया हूँ ना, इस टॉपिक से मान कर चलिए कि 2 या 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो फंसेगा। 1 क्वेश्चन इज द डेफिनेट, बट 2-3 भी हो सकता है और इसी टॉपिक से आएगा। दूसरा टॉपिक्स और दूसरा कंटेंट्स जो मैं कंटेंट दिया उस कंटेंट को अगर 1 या 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक क्वेश्चंस बाय हेल्प ऑफ दिस कंटेंट। सो इस कंटेंट को अच्छे से आइए पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि दो चीज़ या 2 कंटेंट हम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी कंटेंट है। जैसे पहला मैं देखिए यहाँ एक क्लाउड आकर का फिगर बनाया हूँ और लिखा हूँ लाहौर षड्यंत्र केस। दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस जो था, ये घटना जो हैपेंड हुआ 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था कि ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिए थे। इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। दूसरा जो मैं लिखा हूँ बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का जो घटना हुआ अक्टूबर 1928 में हुआ। तो दोस्तों, अगर दोनों में से पूछा कि बारदोली सत्याग्रह और लाहौर षड्यंत्र केस में कौन सा पहले हुआ, तो आपको बताना होगा कि बारदोली सत्याग्रह का जो इंसिडेंट था वो पहले हैपेंड हुआ। बारदोली सत्याग्रह किस व्यक्ति से रिलेटेड था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, मैं यहाँ लिखा हूँ सबमा, इससे आप समझिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या था कि किसान का लगान को बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते वहाँ आंदोलन हो रहा था। तो उसमें जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंटरफेयर से उसको एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पर लाया गया। दोस्तों, आइए 1857 ईस्वी की महान क्रांति का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 में एक महान क्रांति घटित हुआ था। शोषण चलते चलते, शोषण देखते देखते हमारे वीर पुरुष और वीर क्रांतिकारियों के ब्लड पूरा उफान दौड़ने लगा कि भाई हमारा शोषण कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो वो लोग सोचा कि चलो कुछ किया जाए। तो देखिए कैसे कैसे घटना घटित होता है और कैसे ये क्रांति का रूप ले लेता है। एक छोटा सा केस कैसे क्रांति का रूप लेता है, ये देखते हैं। पहले एक कहानी टाइप का समझ लेते हैं कि एक्चुअल था क्या। मोटा मोटी समझ लीजिए कि एक सैनिक था, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे और उनको पता चला कि नहीं, जो हम हथियार यूज करने जा रहे हैं उसमें कुछ गाय का चर्बी का मांस यूज़ किया गया है। सो उन्होंने विरोध किया और उनके विरोध के फलस्वरूप उनको तो कैपिटल पनिशमेंट मिला ही, और एक जो वो विरोध था एक क्रांतिकारी रूप ले लिया। और वही क्रांतिकारी रूप जो था 1857 ईस्वी में घटित हुआ। इसीलिए इस क्रांति को 1857 की क्रांति कहा जाता है। उसमें था क्या कि ब्राउन बैस एक बंदूक था जिसको रिप्लेस कर दिया गया था न्यू एनफील्ड राइफल से, न्यू एनफील्ड राइफल। और इसी में ये मान लिया गया था कि इसमें जो उसका मुंह से खींचना पड़ता था, तो इसमें जो मुंह से खींचने वाला जो है उसको जो बनाया गया है वो गाय की चर्बी से बनाया गया है। और ऐसा कुछ मतलब हुआ
तो जो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे, वो उन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर कारतूसों को काटने से मना कर दिया कि भाई हम इस एनफील्ड राइफल को कि कारतूस को हम नहीं काटेंगे, हाथ दांत से नहीं खींचेंगे, ये हमारे धार्मिक नियम के अगेंस्ट है। तो इनको पकड़कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। और चूंकि मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, सो इनको फांसी दे दिया गया। और कभी कल एग्जाम में आपको पूछ देगा कि जो BNI था वो कौन सा था, तो 34वां था, 34th BNI था। तो बस 2 डेट फिक्स रखना है कि 29 मार्च को इन्होंने डिनाई किया और 18 अप्रैल को इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया, मतलब फांसी दे दिया गया। ओके, तो दोनों के डेट में कितना का डिफरेंस है, 3 इधर सर, यानी मान के चलिए 10 दिन 9 दिन 10 दिन 9 दिन 10 दिन बाद इनको फांसी दे दिया गया। क्रांति का जो मेन स्टार्टेड था वो जो था 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। मेरठ की पैदल यूनिट का 20 NI इस समय जो क्रांति शुरू हुआ वो कब हुआ, 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ। 8 अप्रैल को फांसी हुआ मंगल पांडे जी का, और फिर 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति शुरू हो गया। और शुरू करने वाला कौन यूनिट था, मेरठ का पैदल यूनिट था, जिसका रिलेशन था 20 NI से। ओके, इस समय का गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, और PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड पारमस्टेंट। पूछता है परीक्षा में कि जब 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ उस वक्त का गवर्नर जनरल इंडिया में कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आपको दिखेगा डेफिनेटली। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड का, पारमस्टेंट थे। 1748 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर देख लीजिए, अंग्रेज भारतीय सेना का निर्माण 1748 में, और इसका जनक जो था स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है। दोस्तों पील कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्वेश्चंस डेफिनेटली केम्स इन कंपटीशन वनडे एग्जामिनेशन। पील कमीशन पूछ देगा कि पील कमीशन का रिलेशन किस चीज़ से था, तो आपको बताना होगा कि पील कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1857 ईस्वी की क्रांति के जांच के लिए बिठाया गया था। यानी पील कमीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। दोस्तों इसमें क्या था कि जो जैसे 1857 ईस्वी के जिस क्षेत्र से लोग पार्टिसिपेट कर लिए थे, वहाँ से क्या हुआ कि जब अंग्रेज फिर से रिक्रूटमेंट करने लगे पुलिस में, तो वो उस एरिया को निगलेक्ट कर दिए। और देखिए कहाँ जिन्होंने जिस एरिया के लोगों ने इनको हेल्प किया था, उस एरिया के लोगों को इन लोगों ने पिकअप किया, जैसे सिख, गोरखा और पठान, जो कि हेल्प किए थे। मैं दोस्तों यहाँ लिखा हूँ कि हेल्प्ड किए थे। पील कमीशन में बता दिया, सिख, गोरखा, पठान अंग्रेजों को हेल्प किए थे 1857 ईस्वी की क्रांति में। सो इन्होंने जब सेना का रिक्रूट होने लगा, तो इन 3 क्षेत्रों से पिकअप किए, और जिस क्षेत्रों से पार्टिसिपेट उसको निगलेक्ट कर रहे। तो पूछता है क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के महान क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस किस एरिया से सेना में लोगों को रिक्रूटमेंट किए, भर्ती किए। तो आपका आंसर याद हो जाना चाहिए, सिख, गोरखा और पठान। ये तीनों रट्टा मार लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये तीनों डेफिनेटली पूछता है।
हीरोज, किसने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों में अकेले मर्द थी? तो हीरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई ने दिवंगता पाई थी। कुछ इतिहासकार थे जिनका मत था, वो मैंने यहाँ एक क्लाउड में बनाकर लिख दिया हूँ। यहाँ पर मैं इतिहासकार लिखा हूँ, यहाँ पर मैं मत लिखा हूँ। देख लीजिए, पूछता है परीक्षा में, इसलिए ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, आकर देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर जी ने क्या बोला था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि भारत 1857 ईस्वी का जो क्रांति था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो बी.डी. सावरकर जी ने बोले थे। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरायली साहब ने बोला था। पूर्णतया सिपाही विद्रोह, टोटली सिपाही विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और सील। हिंदू और मुस्लिम का यह षड्यंत्र था अंग्रेजों के प्रति, ये किसने कहा? आउट्रम और टेलर ने। और ये युद्ध था बर्बरता और सभ्यता के बीच। इट इज़ द वार बिटवीन बर्बरता एंड सिविलाइज्ड। एक किसने कहा था? टी.आर. होम्स। हु सेड यह युद्ध है बर्बरता और सभ्यता के बीच? टी.आर. होम्स। इसको याद रखिएगा, पूछता है किसने कहा था कि यह जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच वार है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने कहा था? L.E.R. लेर रीज ने बोला था, L.E.R. रीज। ओके, अब जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेस पर ये घटना हुआ था वहाँ का मैं आपको बता देता हूँ कि किसने इंडिया की ओर से था और कौन अंग्रेज की ओर से। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी थे और बखत खां थे। कब हुआ? 11-12 मई 1857 को हुआ। और जो अंग्रेज की ओर से थे निकलसन, जिसमें कार्ड निकलसन का मैं तो उसमें डी लिखा हूँ, डी फॉर डेथ मतलब मर गया, निकलसन मर गया यहाँ पर। और हडसन, निकलसन और हडसन दिल्ली में थे। और इंडिया की ओर से बहादुर शाह जफर जो लास्ट उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, और बखत खां। ये कब हुआ? 11-12 मई को। कानपुर में नाना साहब, दोस्तों नाना साहब को धुंधु पंत बोला जाता था। नाना साहब इज ऑल्सो कल्ड धुंधु पंत। तो कानपुर में नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। यहाँ कब हुआ? 5 जून 1857 को। यहाँ पर जो अंग्रेज सेनापति थे वो कैंपबेल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को। यहाँ पर कौन थे? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, बट हेनरी लॉरेंस मारे गए और कैंपबेल बच गए। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857। यहाँ ह्यूरेस थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंग्रेज। 3 अप्रैल 1858 को दबा दिया गया। इलाहाबाद में लियाकत अली और अंग्रेज की ओर से कर्नल नील। तो पूछता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली, और अंग्रेज की ओर से कौन थे? कर्नल नील। 1 या 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये उसको याद करना, और रट्टा मत मारिए, समझिए। 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए वीडियो को। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा वीडियो होता नहीं है। ये याद होगा, या में जाइए, खटाखट मारिए, और पीटी का रिजल्ट लेके मेंस में भी जाइए। आराम से पदाधिकारी बन के अपना जिंदगी को अच्छा से काटिए। आइए, मैं यहाँ लिखा हूँ 2:1 एंड 5:2। दोस्तों जब 1857 का क्रांति हुआ तो इसमें अंग्रेज जब सेना में भर्ती करने लगे तो बंगाल का जो सैनिक में, उसमें बंगाल के सैनिक में भारतीयों का जो रेशियो थे वो 2:1 कर दिए, और बम्बे और मद्रास में 5:2 कर दिए। जगदीशपुर में, ये बिहार के परसेप्शन से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बाई परसेप्शन ऑफ बिहार, बिकॉज बीपीएससी देने जा रहे हैं तो मे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने तो किया, लेकिन कब? अगस्त 1857 में। कौन कौन ब्रिटिश सेनापति थे? तो टेलर और आयर। और कब दबा दिया गया? 1858 को दबा दिया गया। बरेली में खान बहादुर खां 1857 में, और हडसन, यहाँ पर हडसन जी थे, और 1858 में दबा दिया गया। फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। दोस्तों इनके बारे में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मौलवी अहमद उल्ला जो थे अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी घुमा के पूछ देता है कि अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमद उल्ला।
में यहाँ पर कर्नल नील थे, 1898 दबा दिया गया। फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्लाह, और यहाँ पर जनरल रेनर्ट थे, 1858 में इन्होंने दबा दिया है। दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो नाम मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। इनको 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। शिवपुरी एमपी में है दोस्तों। नेम नन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष सम्मेलन का जो फर्स्ट समिट हुआ, फर्स्ट शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। सचिवालय जो है काठमांडू में है। दोस्तों यदि अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारा वीडियो कैसा लगता है, हम वैसा ही कंटेंट देते हैं जो परीक्षा में लगे और आए, क्योंकि सारा बुक पढ़ने से नहीं होता है। जो कंटेंट अच्छा है उसको पढ़िए, आराम से एग्ज़ाम में दीजिए और क्लिक कीजिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट। तो मैं आप लोगों से बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री करते समय मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट मिसलेनियस है और साइंस है और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन मैं वो लेकर चलूँगा। सो मैं आज नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष सम्मेलन लेकर आया हूँ जो 1961 में हैपेंड हुआ, और वो कहाँ हुआ? बेलग्रेड। पूछता है कि उसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू। मैडम दोस्तों अध्यक्षता होता क्या है? अध्यक्षता जिस कंट्री में ये मतलब होने जा रहा है वही कंट्री इसका अध्यक्ष होता है। दोस्तों मैं साइंस में लिया हूँ श्वसन। यह पूछता है कि श्वसन किस टाइप की क्रिया है, तो अपचयी क्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं काटाबोलिक प्रोसेस। इंस्टेशंस इज द काटाबोलिक प्रोसेस ड्यू टू। श्वसन से होता क्या है? शरीर का जो वेट होता है भार कम हो जाता है। श्वसन का जो कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लागेंटा। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है ये श्वसन को कंट्रोल करता है। तो यदि पूछता है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है तो आपको बताना होगा कि श्वसन जो है एक अपचयी क्रिया है। ओके, बिहार से रिलेटेड में देखिए, मैं बिहार का आज आपको भौगोलिक स्थिति बताता हूँ। जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ बिहार, जो इसका लैटिट्यूड है अंशांशीय है वो 24 20 10 ले 27 31 15 है, और जो इसका लॉन्गिट्यूड है देशांतरीय है वो 83 19 50 ले 88 17 40, और समुद्र तल से जो हाइट है बिहार का 173 फीट, फीट में 173 फीट और मीटर में 53 मीटर। इस प्रकार से आज का ये रहा, और आइए 1 मिनट टाइम देकर हम लोग फटाक से इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्विक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो उस पर हम लोग चलेंगे। जैसे पहला कि मंगल पांडे जी को फांसी कब हुआ? 18 अप्रैल 1857। दोस्तों इसको याद रखिएगा, और ये BNI से रिलेटेड थे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 18 को। 1857 का जो क्रांति हुआ कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 को। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड का? पाल्मरस्टोन। ओके, पील कमीशन का रिलेशन किससे है? तो आप बताइएगा कि 1857 ईस्वी से पील क्रांति का है। किसको सिलेक्ट किया जाएगा सैनिक में? 1857 के बाद सिख, गोरखा, पठान। BD सावरकर जी ने क्या बोला था कि 1857 जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और सीले ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिजरायली ने। और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र अंग्रेजों के विरुद्ध किसने कहा? आउटरम और टेलर ने। वार बिटवीन बर्बरता एंड सभ्यता TR होम्स। दिल्ली में कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, बखत खां, और अंग्रेज की ओर से निकलसन मारे गए हडसन थे। कानपुर में नाना साहब धुंधुपंत जिनको बोला जाता था, और तात्या टोपे थे। कैंपबेल कानपुर में थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और अंग्रेज की ओर से हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल थे। हेनरी लॉरेंस मारे गए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हिरोज 3 अप्रैल 1858 को दबा दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और टेलर और आयर अगस्त 1857 में हुआ, और 1858 को दबा दिया गया। बरेली में खान बहादुर खां हडसन थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील। फतेहपुर में जुमला जनरल रेनर्ड। रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? तात्या टोपे को। इनको कहाँ फांसी दिया गया? शिवपुरी में। नैम का सचिवालय काठमांडू में है, और इस्टेब्लिशमेंट 1961 बेलग्रेड इसका हेड ऑफिस। श्वसन एक अपचयी क्रिया होता है, इससे शरीर का भार में कमी हो जाता है। और बिहार का अंशांशीय विक्षेत्र 24 डिग्री 20 10 इंच 27
27, 31, 15, लॉन्गिट्यूड देशांतरीय 83, 19, 50, 88, 17, 40, समुद्र तल से इसका हाइट 173 फीट में और मीटर में 53 मीटर है। दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो रहा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम आते आते सारा कम से कम हिस्ट्री और करंट आप लोग को इतना अच्छा करवा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में जाइएगा डायरेक्ट टिक मारिएगा और बोलिएगा कि नहीं हमने कंपटीशन अकादमी पर अच्छा कंटेंट पढ़ा। इसके साथ ही ज़्यादा समय आप लोग आने लेते हैं दोस्तों, कल एपिसोड में फिर लेकर आऊँगा, कंटिन्यू एपिसोड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग मन लगा कर पढ़िए और कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता पाइए। मेरा आप लोग के लिए ये बेस्ट विशेष है।